हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एग्जाम मास्टर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप सबकी सबसे बड़ी समस्या हमने अभी तक में एलटी के लिटरेचर की क्लास लगभग हमने 15-20 क्लास हमने दे दिया है, मगर कुछ बच्चों की समस्या, आज उस समस्या के विषय में हम कुछ बात करना चाह रहे थे। तो आज हमारी ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ उन पर डिपेंड है जिनको आज समस्या है और करें क्यों, करें कैसे, इस बात की संदेह है। So students, without any further late, let's come and let's begin to understand very well then how can prepare examination and how to tackle and how to crack examination. आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से हम पेपर को पास कर सकते हैं और किस तरीके से हम तैयारी करें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंटेन योर ओन थिंकिंग, बिकॉज अब जब तक आप नहीं सुधरोगे, जब तक आप नहीं बनोगे, जब तक आप नहीं सोचोगे, तब तक इट्स नेवर बी पॉसिबल टू सक्सेस एंड नेवर बी पॉसिबल टू टैकल एंड क्रैक द एग्जामिनेशन। इसलिए आपको यह बात बिल्कुल बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है कि एक आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बनकर आता है कि हाउ कैन व्हाट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि कैसे हम किसी एग्जाम को, मेनली एलटी, टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट को कैसे पास करें, पास कैसे किया जाए। यानी कि मैं आपको बताना चाहूं कि आपके मन में ये तो आ गया कि कैसे पास करें, अगर ये ना आए, सिर्फ ये आए कि तैयारी क्या करें, तो शायद सक्सेस हो जाएंगे। बात को समझिएगा, एक एक चीज को लेकर आज हम चीजों को समझेंगे। तो अभी आ जाओ सभी लोग। पहले तो एक चीज ध्यान दे लो, जितनी भी बातें आपके थ्रू आज आपको मैं शेयर करने वाला हूं, इतनी इंपॉर्टेंट कि रामबाण होने वाली है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, एक एक बात को लेकर चीजों को समझते आइए, है ना। अगर हम इस बात को समझें, थोड़ा सा समझने वाली बात, कि अगर हम एलटी के ये जो एलटी है ना, ये एलटी को लेकर अगर हम डाउट में आए तो समस्या है। समझिएगा मेरी बात, एलटी को लेके बिल्कुल भी आप संदेह में ना रहो। क्योंकि एलटी की जो वैकेंसी है वो जैसे ही आ जाएगी ना, वैसे ही आपको एक चीज दिमाग में आपके बनना शुरू हो जाएगा कि आखिर तैयारी कैसे करें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब एलटी को लेकर सीरियस हो, बात समझना, एलटी को लेकर जब आप सीरियस हो तो एक चीज मेरी बात समझ लेना कि सबसे पहले कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना। कि पहली बात तो आप ये समझना कि पहले तो आप ये क्वेश्चन उठा लो, हाउ। पहला दूसरा क्वेश्चन आप ये उठा लो, व्हेन। और एक और क्वेश्चन आप उठा लो जो आपको एनर्जी देगा, जिसे हम कहते हैं व्हाई। आप अगर इन 3 क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में है तो एलटी ही नहीं, चाहे यूजीसी नेट हो, पास हो जाओगे। क्यों? अब मत बात समझना, यहां पे आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है कि आखिर एलटी को कैसे पास करें, एलटी को पास कब करना है और एलटी को पास करना क्यों। बात समझना, आपको एलटी पास करना है क्योंकि आपका सर एम है, ये आपका एम है। और कब करना है? जब आपको जरूरत यानी कि वैकेंसी आए। और कैसे करना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए इसी पर एक छोटी सी बातचीत करते हैं जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। हाउ टू, यानी कि क्वेश्चन बनेगा कि हाउ टू क्रैक एलटी एग्जामिनेशन। एलटी के एग्जाम को हम कैसे पास करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन। एक बात याद रखना कि
जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो तब तमाम बच्चे हमसे कमेंट पे कहे कि सर हम मतलब तैयारी कर रहे हैं, चीजें समझ नहीं आती हैं सर, तैयारी कब से शुरू की जाए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं सर तैयारी तो बहुत दिनों से कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरी बात समझना, बहुत ही गौर से समझना। इस समय चल रहा है 2022 चल रहा है। अब इस 2022 में जो वैकेंसी एलटी की आएगी, बहुत ध्यान से समझना, जो वैकेंसी एलटी की आएगी तो इस 2022 में इसके पहले 2021 रहा होगा। अब समझना मेरी बात, इसी के पहले 2020 रहा होगा, है ना, इसी तरीके से घटता हुआ चला जाएगा। अब मेरी बात समझना, जिस बंदे के 2020 के एलटी का सपना होगा और उसी तरह के कुछ बंदों के 2021 के एलटी का सपना होगा, बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो दोनों साल के बच्चों के एलटी के सपने होंगे। तो ये जो सपने हैं, अब मेरी बात समझना कि 2022 की इस वैकेंसी को कौन पास कर पाएगा, 2020 वाला फिर 2021 वाला। सोचकर आप बताओगे 2020 वाला या 2021 वाला। ध्यान देना, ये 2021 वाला बहुत कम चांस है कि पास कर ले, फेल भी नहीं होगा, मैं नहीं कह सकता फेल ही हो जाए, लेकिन हाँ इसको इस 2020 के बराबर एफर्ट लगाना पड़ेगा। यानी 2020 का जो तैयारी करने वाला बंदा होगा उसके अंदर जाहिर सी बात है कि इम्यूनिटी बहुत तगड़ी होगी एग्जामिनेशन के लिए, इसलिए 2020 का बंदा आपका एलटी पास कर जाएगा। तो बात तो यहां पर समझ में आ गई होगी कि आखिर आखिर ये बात अब क्वेश्चन आपके मन में नहीं आना चाहिए कि सर वैकेंसी कब आएगी। वैकेंसी जब आए तब आपको अपने सपने को ध्यान देना है, अपने सपने को ध्यान देना है, ठीक है ना। यानी आपका सपना क्या है इस पर आपको काम करना है। इसके बाद अगर जो एक समस्या और है कि बच्चा कहता है कि सर पढ़े क्या, पढ़े क्या, है ना, व्हाट टू रीड, व्हाट टू रीड, ध्यान दीजिएगा, व्हाट टू रीड। बड़ी समस्या यही है कि व्हाट टू रीड पढ़े क्या। मैं आपको बताना चाहूंगा मित्रों कि आपको सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन देखना है। क्या देखना है? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मीन्स आपको ज्यादा कुछ समझना नहीं है, ओरिएंटेशन उठाना है। ओरिएंटेशन का मतलब आप इंग्लिश लिटरेचर को लेकर चलते हो तो आपको लेना है प्रोज, आपको लेना है पोएट्री, है ना, आपको लेना है ड्रामा और आपको लेना है फिक्शन। ये आपको टेकअप करना है, इन चार चीजों को टेकअप करना है। अब इन चार चीजों को लेके, इन चार चीजों को ही लेकर एक बात समझने वाली हुई कि इन्हीं चार चीज में मित्रों, इन्हीं चार चीजों में एक बात समझ में आई कि हमें करना क्या क्या है। इसमें मैं बताता हूं, आप इसी में सभी की हिस्ट्री की जान लो, सभी की हिस्ट्री को जान लो, बोलो हाँ, सभी के राइटर्स को जान लो, बोलो हाँ, सभी के आप वर्क्स को जान लो, है ना। और उसके बाद यही कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे कि जिनके बारे में बायोग्राफी आपको लेना पड़ेगा, बायोग्राफी आपको समझनी पड़ेगी, है ना। और सबसे पॉइंट की बात, हम और आप सिर्फ और सिर्फ मेजर पढ़ करके काम करना चाहते हैं ना, लेकिन नहीं, आयोग जानता है, आयोग जानता है कि आप मेजर ही पढ़ के आओगे, इसीलिए वो माइनर दे देता है। तो इसी वजह से आपको मेजर और माइनर दोनों लेकर चलना है, मेजर और माइनर दोनों वर्ग को लेकर चलना है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी आयोग में बैठे लोग हैं हमारे आपके बीच से ही होते हैं, और वो बढ़िया से जान रहे होते हैं लोगों की मानसिकता, बच्चों की मानसिकता, कि आखिर बच्चा किस लेवल पर सोच सकता है, किस लेवल पर सोच सकता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये चीज, ये जो मैंने कहा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझ लो। बायोग्राफी, उसकी हिस्ट्री, राइटर और वर्क। अब मेरी बात समझो, अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई, तो अब समझो, अगर किसी पोएट्री की बात आए, किसी पोएट्री की अगर बात करते हो, किसी पोएट्री की, तो सबसे पहले आप इसका थीम समझो सर,
एक ये समझो, और उसके बाद आप इसमें कैरेक्टर्स थोड़े मोड़े जो होते हैं उन्हें समझ लो, ठीक है ना। इसके बाद इसको आप इसमें फिगर ऑफ स्पीच इसका समझ लो, फिगर ऑफ स्पीच, है ना। और इसके बाद आप इसी का लाइन याद कर लो। लाइन मतलब लाइन याद करना है, लर्न लाइन, लाइन लर्न करना है। कभी कभी क्या होता है एग्जामिनेशन में आपको पोएम की लाइन ही दे देता है, वही समझना होता है कि किसने लिखा है। इसी पोएम में जो आपका कंपोजर होगा, जो आपका कंपोजर होगा इस पोएट्री का, किसी भी पोएट्री के कंपोजर को, कंपोजर के बारे में यानी अबाउट टू ऑथर, अबाउट टू ऑथर, अबाउट टू ऑथर, ऑथर के विषय में थोड़ी मोड़ी चीजें, ऊपर की चीजें, बहुत डिटेल नहीं जाना है, ध्यान दीजिएगा, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, इसका बहुत विशेष ध्यान देना, ठीक है ना। इस तरीके से आपको इस पोएट्री को समझना है, ठीक है ना। यहां पर आपको इस तरीके से पोएट्री को आपको समझना है, और पोएट्री में इतना ही समझना है जहां हम एग्जाम पास कर लेंगे। हाँ, रही बात पंडित बनने की, रही बात यूजीसी नेट की, ध्यान दीजिएगा, तो यूजीसी नेट में इसी पार्ट में, इसी टॉपिक से डेप्थ आएगा, डेप्थ आएगा, ध्यान दीजिएगा, इससे ऊपर का नहीं आएगा। उसके बाद अगर हम प्रोज की बात करें, प्रोज की बात अगर की जाए इसी में, है ना, प्रोज, अगर इसी में आप प्रोज की बात करोगे ना, इसी में अगर प्रोज की बात करोगे, तो प्रोज में आपको पहले तो हिस्ट्री पता होना चाहिए, है ना। इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट वर्क्स पता होना चाहिए, है ना, और इंपॉर्टेंट इवेंट्स पता होना चाहिए, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट इवेंट्स पता होना चाहिए। और आप कह सकते हो कि इसमें भी कुछ कैरेक्टर्स अगर आ गए तो छोटे मोटे कैरेक्टर्स, है ना। देखो पोएट्री और प्रोज में बहुत ज्यादा कैरेक्टर का उतना वैल्यू नहीं है, कैरेक्टर का सबसे ज्यादा अगर वैल्यू है तो नॉवेल और ड्रामा में है, ठीक है ना। तो ये आपको इतनी चीजें इसमें समझनी है, इसमें समझनी है, बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद अगर हम ड्रामा की बात करें, अब अगर ड्रामा की बात हो रही है तो ड्रामा में हमें उठाना पड़ेगा, ड्रामा हमें लेना पड़ेगा। तो जब हम ड्रामा लिए, हमने ड्रामा जब लिया, तो ड्रामा में आपको सिनॉप्सिस समझना है, सिनॉप्सिस, है ना, सिनॉप्सिस समझना है, ड्रामा की सिनॉप्सिस को समझना, लाइन बाय लाइन चीजों को एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है। इसके बाद आपको इसी में समझना है कैरेक्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर समझना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपको बायोग्राफी देखनी है राइटर की, बायोग्राफी देखनी है राइटर की, है ना, बायोग्राफी देखनी है राइटर की। और इस तरीके से पूरा का पूरा ओवरऑल आपको चीजें यहां पर देखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है फिक्शन, इसके बाद आता है फिक्शन। तो फिक्शन की अगर जब बात की जाएगी तो आपको फिक्शन में क्या क्या देखना है ये समझ लो। फिक्शन में भी आपको एनालिसिस देखना है, एनालिसिस देखना है ना, पूरे के पूरे फिक्शन का। और इसके बाद इसमें कैरेक्टर तो जरूरी है ही, है ना, कैरेक्टर जरूरी है। तो इस तरीके से आप चीजों को जब देखोगे ना तो अपने आप चीजें कंप्लीट होती नजर आएंगी, बात समझ रहे हो ना। तो ये जो आपका एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, है ना, ये स्ट्रेटजी किस तरीके से आप बनाओगे ये ध्यान दे लो। आपको अगर पढ़ाई में वाकई कुछ करना है तो आप टॉपिक 1 और टॉपिक 2 दो तरह की टॉपिक पर आपस में सेंटेंस माने अपने पूरे के पूरे सिलेबस को डिफाइन कर लो और पूरी तरीके से डिराइव कर लो, दो आपके पैटर्न पर। एक आपका यहां कर लो हार्ड, एक यहां कर लो इजी, है ना, दो तरह के इस टॉपिक को आपस में डिवाइड कर लो। अब इसके बाद ओवरऑल जो आपकी टॉपिक है उस टॉपिक में अगर मान लो कि 40 टॉपिक है, 40 टॉपिक में जितनी टॉपिक्स आपको हार्ड लगती हो वो आप हार्डेस्ट टॉपिक मेंशन कर लो, हार्डेस्ट टॉपिक
टॉपिक मेंशन हियर, ठीक है ना। और जो इजीएस्ट है, जो इजी है वो इसे मेंशन कर लो। अब समझो, अब आप पूरी पढ़ाई में आप कितना वक्त देते हो, मान लो 4 घंटे, 4 आवर्स आप पढ़ाई में दे रहे हो, ठीक है ना। तो इन 4 घंटों में आप क्या करिए कि 3 घंटे का वक्त आप टफ में दे दो जो कठिन है, और 1 घंटे का वक्त आप सरल में दे दो। आपकी स्ट्रेटजी मेंटेन हो जाएगी, आप अपने आप चीजों को लेकर चलना शुरू कर दोगे, यानी कि बिल्कुल आसान हो जाएगा हर एक चीज। बात समझ रहे हो ना, बात समझ रहे हो ना। तो इसी तरीके से अगर आप तैयारी करते हो तो 101% की गारंटी के साथ एग्जामिनेशन आपका निकल जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इस तरीके से चीजों को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ऐसे ही इसी तरह से चीजों को लेकर काम करिए, ठीक है ना।